अ न्यू ईयर इज़ कमिंग। लास्ट ईयर तुमने खुद को कुछ प्रॉमिस किए थे। क्या तुम फिर से सेम झूठ को दोहराओगे? और विल यू स्टैंड अप एंड गेट व्हाट यू वांट? इफ़ यू वांट रिजल्ट्स दैट नोबडी हैज़, you will have to do something that nobody does. It's almost time for you to change and dominate the upcoming year. And let me show you how to do that. ये तो हमको सबको ही बताते हैं कि have long term goals, very big ambitions, break them down into smaller yearly and monthly goals. लेकिन तुमने एक साल पहले कितने सारे goals set किए थे, but later down the road something went wrong, and all you can do now is just watch another guy take what you always wished for. A year ago he was just like you. He did not care about winning the year. ये थोड़ा सा अलग लगेगा, but all he cared about was winning the days, making daily routines, planning the week, and he ended it right where you wanted to be. Which path are you going to take? मैंने लास्ट ईयर 10,000 सब्सक्राइबर्स का एक गोल सेट किया था एंड आई फेल्ड एट इट डिस्पाइट ट्राइंग ऑल द मेथड्स दैट वी आर टोल्ड ऑनलाइन एंड इन बुक्स कि इसको छोटे गोल्स में तोड़ लो, ईयरली गोल को मंथ वाइज बनाओ, मंथली गोल को वीकली बनाओ. आई फेल्ड एट इट एंड लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाई आई फेल्ड एट इट. जब भी तुम कोई गोल सेट करते हो तो व्हाट यू वांट इज़ द रिवॉर्ड आउट ऑफ दैट गोल, एंड दैट इज़ व्हाई यू सेट गोल्स इन द फर्स्ट प्लेस, राइट? एंड हमने बचपन से सुना होता है कि अपने बड़े गोल को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो, एंड दैट ऑल फील्स वेरी लॉजिकल, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज़ नॉट. जब भी तुम किसी बिल्डिंग की तरफ जा रहे होते या लेट से तुम अपने स्कूल जा रहे हो, इफ़ यू लॉक योर आइज ऑन द बिल्डिंग इटसेल्फ एंड यू स्टार्ट वॉकिंग, व्हाट विल हैपन? एक्सीडेंट, राइट? देन व्हाई इज इट कि जब तुम अपना गोल सेट करते हो तो द ओनली थिंग यू केयर अबाउट इज द रिवॉर्ड. व्हेन द ओनली थिंग यू केयर अबाउट इज द रिवॉर्ड, तुम अपने रास्ते को नज़रअंदाज कर देते हो, विच इज़ डूइंग द राइट थिंग एवरी सिंगल डे. लेट्स से मेरा एग्जाम्पल ले लेते हैं. आई वॉन्ट टू हिट 10,000 सब्सक्राइबर्स बाय द एंड ऑफ 2024, एंड टू हिट इट आई विल पोस्ट 4 वीडियोज़ एवरी मंथ, एंड उसको और डीप जाके आई विल पोस्ट 1 वीडियो एवरी वीक. अब अगर मैं इसको अपने नए तरीके के हिसाब से डेली रूटीन्स में बनाऊँ तो आई विल पोस्ट a video every week, but I will do the scripting on Monday and Tuesday, I will do the filming on Wednesday and Thursday, and I will do the editing on Friday and Saturday, and Sunday को I will do the post processing as well as I will post the video. तो ये करके I am more likely to hit that goal, क्योंकि अगर मेरा एक दिन बीच में ख़राब भी जाता है I can do that thing on Tuesday या फिर Thursday and all that. प्लस साथ में if I am more focused on creating more content and creating quality content, I am more likely to hit the goal compared to when I am only focused about hitting 4 videos या hitting that subscriber goal. Well, I was focusing on winning, and इस साल मैं जीतने की जगह फोकस करूँगा in creating systems and creating routines जो मेरे को long term में succeed होने में help करेंगे. But how to do it practically? I always used Notion and a journal to keep track of all my good habits, bad habits and general behavior throughout the day. And the idea behind it was कि मेरे को खुद में शर्म आएगी ये लिखते हुए कि आज का मैंने पूरा दिन एनिमे देखने में या किसी लड़की के साथ मूवीज़ देखने में बर्बाद कर दिया. बट व्हाट आई सून रियलाइज्ड वाज कि ऐसा कुछ लिखना जो तुम्हें ऑलरेडी पता है, इट डज नॉट अफेक्ट यू दैट मच, एंड दैट इज़ व्हेन आई केम अप विद द सोल्यूशन ऑफ हैविंग एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर. And this is what I have been doing, and this is what I preach in Freedom Formula. So basically in Freedom Formula everyone has an accountability partner for themselves. तो इसमें हम लोग कुछ ऐसे रूल्स बनाते हैं which we are going to follow no matter what, and उसके बाद at the end of the day we talk to each other, like we talk to our accountability partner and we share with them कि what we did throughout the day. And इससे क्या होता है, you get a certain motivation because you don't have to tell your friend कि आज का तुमने पूरा दिन रील स्क्रॉल करने में बर्बाद कर दिया, and that actually does help you a lot because you actually want to keep a good reputation in front of others, right? So did this whole accountability thing help you in general? Yes, it actually did, because the fact that you don't have to tell your friend that you spent the whole day scrolling on reels actually motivated you. Makes sense. So the 5 rules that I created for myself and my accountability partner were कि we were going to wake up at 6 a.m. in the morning every day, and we were going to sleep at 11 p.m. in the night, and इसके अलावा we are not going to use our mobile phone for the first 2 hours after we wake up. तो अगर 6 बजे उठते हैं तो 8 बजे तक we are not going to use our mobile phone. इसके साथ में we need to do at least 2 hours of deep work every single day. इसके बाद में our phone usage should not exceed 1 hour a day. And the 5th one was more important, and it was कि
हम लोग संडे को 8 बजे अगले पूरे हफ्ते की प्लानिंग करेंगे कि हम लोग क्या करने वाले हैं, and we are going to create systems regarding that. And what was the hardest part of all of this for you? It definitely was getting to bed on time and using the mobile less than 1 hour a day because I was addicted to using it. Starting में it sounded a little difficult and it actually felt a little difficult, but having an accountability partner on the side, you are more motivated क्योंकि तुम्हें उस बंदे को ये नहीं बताना पड़ेगा कि तुमने आज का पूरा दिन बर्बाद कर दिया, राइट? एंड दैट इज़ वाई इट एक्चुअली वर्क्स अ लॉट बेटर. एंड इसके बाद नॉट ओनली दिस, वी स्टार्टेड एडिंग मोर एंड मोर रूल्स टू इट. फॉर एग्जाम्पल डेली 10 मिनट मेडिटेशन करना या फिर डेली इस बजे वर्कआउट पे जाना. सो डूइंग ऑल दिस विद द अकाउंटेबिलिटी पार्टनर made it more fun, and also we felt more motivated doing it because our reputation was on the line. And what about the evening and morning routines? Starting में it was very difficult, especially with the morning evening routines, but with time you just knew कि तुम्हें पूरा दिन क्या करना है, and it became even easier. And what did we do on the Sunday evening? We planned the whole week ahead. And how did this help us? We get things done. Yes sir. If you cannot meditate every day, make a morning routine. सुबह अपना, if you cannot meditate every day, if you cannot meditate, make it a part of your routine. If you struggle sleeping at night, make a evening routine, and उसको follow करने के बाद you keep away your electronic devices and you will find it much easier कि तुम लोग थोड़े टाइम में सो पा रहे हो. And इसके अलावा whatever you think is difficult for you, add it in a part of your routine, and doing it with the help of systems is much more easier with having an accountability partner as compared to doing it alone without a system and just forcing it on yourself. Plus, planning your week in advance is going to help you a lot by telling you कि तुम्हें आगे क्या करना है, प्लस तुम्हारी डेडलाइंस क्या हैं, तुम्हारी एक्टिविटीज़ क्या हैं, एंड यू वेक अप मोर मोटिवेटेड एवरी डे क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी पता होता है कि तुम्हें क्या करना है. द वर्स्ट फीलिंग इज़ वेकिंग अप एंड देन थिंकिंग कि क्या करूँ एंड उसी में तुम्हारा आधा दिन निकल जाता है. दैट इज़ वेरी बैड. इसीलिए प्लानिंग द होल वीक इन एडवांस इज़ वेरी गुड. प्लस उसका पूरा रूटीन एंड सिस्टम बना के रखना एंड टॉकिंग टू योर अकाउंटेबिलिटी पार्टनर अबाउट दिस इज़ एक्चुअली द की to a consistent schedule, and it is what I found working for myself, what people in Freedom Formula are finding working for themselves. So what I recommend you to do this year is just find an accountability partner. It can either be a friend from your real life, and if you don't have any who has the same self-improvement mindset, क्योंकि बहुत rarely होता है, you can join our Discord server and find a partner there. Or if you are more interested in improving your life and starting an IPGA, you can join Freedom Formula and improve your life in 2024. This is your last chance to get rich. Don't waste it up.